हमें बिल्कुल बताया जा रहा है कि यहाँ पर फेक न्यूज़ का मसला है, सोशल मीडिया बहुत पोलराइज्ड है और सब बातें की जा रही हैं, लेकिन क्या हम एक ऐसी रियासत की ये जिसे कहते हैं ना तावीलात सुन रहे हैं, जो रियासत एक बदनीयत रियासत है, हमेशा से कवानीन का गलत इस्तेमाल करती है, हम उसको मज़ीद वेपनाइज कर रहे हैं ये कवानीन देकर। माजी में भी कवानीन का गलत इस्तेमाल होता रहा, जब तहरीक इंसाफ हुकूमत में थी सहाफ़ी निशाना बनते रहे, आज भी वही सब कुछ हो रहा है। तो इसका मतलब है रियासत एक ही है, उनकी जिसे कहते हैं ना वो मोहरे बदलते हैं, वो कभी पीटीआई की सूरत में बदलते हैं, तो कभी वो नून लीग की सूरत में बदलते हैं, कभी पीपल्स पार्टी की सूरत में बदलते हैं। लेकिन आज जो सबसे बड़ा हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है वो ये है कि मैं बतौर सहाफ़ी जो कहना चाहूँगा कि हमारी अपनी सफ़ों के अंदर से बहुत से लोग जो माजी में बहुत बड़े सिविलियन सुप्रीमेसी के चैंपियन बनते थे, क्योंकि सहाफ़ी की वफादारी तो अल्टीमेटली आईने पाकिस्तान के साथ है, किसी सियासी जमात, किसी सियासी शख्सियत या किसी भी और शख्सियत के साथ नहीं होती। वही आज जब माजी में जबर का निशाना बनते थे तो उस पर शोर करते थे, आज लोग जबर का निशाना बन रहे हैं और वो उसको लेजिटिमाइज कर रहे हैं, उसको जस्टिफाई करते हैं। और जस्टिफिकेशन के लिए फिर हम ये एक जिसे कहते हैं टर्म लेके आ गए हैं, फेक न्यूज़ है, ये है। अगर इस रियासत का मसला फेक न्यूज़ है तो ये रियासत जो क्रेडिबल न्यूज़ है उसको भी प्रमोट कर सकती है। फेक न्यूज़ का जवाब क्रेडिबल न्यूज़ है, लेकिन क्रेडिबल न्यूज़ जिन प्लेटफॉर्म से आती है, आप डॉन देख लीजिए, डॉन के इश्तिहारात बंद हैं। आप इस रियासत के साथ अलाइन होकर फेक न्यूज़ देना चाहें तो आप देखिए आपको पीटीवी पर नौकरी मिलेगी। फिर आप चाहे कैंसर की अद्वियात के बारे में भी झूठ बोलेंगे तो कोई आपको स्क्रीन से नहीं हटाएगा। क्यों? क्योंकि आप रियासत के बयानिए के साथ अलाइंड है। यहाँ पर एंकर्स बैठे हुए हैं, कोई एंकर बताए कि आज मेन स्ट्रीम मीडिया पर उनके शो के लिए कभी कॉल ना आई हो किसी इदारे के बावर्दी अफसर की कि ये सेगमेंट या ये शो आपने क्यों किया, या किसी को जिसको आज काशिफ अब्बासी ऑफ एयर है ये बताएं कि उनको नून लीग ने ऑफ एयर करवाया है या उनको किसी इदारे ने ऑफ एयर करवाया है। हम सब जानते हैं कौन ये सब कुछ करता है, लेकिन उनका नाम लेने को कोई तैयार नहीं है। उनके साथ काम करने को हमारे बहुत से दोस्त तैयार हो जाते हैं और वो निजी महफिलों में हमें कह रहे होते हैं गलत है, लेकिन वही लोग स्क्रीन एंजॉय भी कर रहे होते हैं। मेरा सिर्फ जो मसला है और मेरा जो एक मुद्दा हमेशा रहा है वो ये है कि यार आप किन के हाथ में कवानीन देने चाह रहे हैं? उनके हाथ में जो एंटी टेररिज्म के कानून का गलत इस्तेमाल करते हैं, जो माजी में भी पीका का गलत इस्तेमाल करते रहे, जो आपके मुल्क में जिसे कहते हैं सेंसरशिप के बुनियादी तौर पे मौजूद वो हैं, फेक न्यूज़ के मौजूद वो हैं। आज आप बताइए ना, जिनके ऊपर इल्ज़ामात लगते हैं फेक न्यूज़ के, क्या वो माजी के DGISPRs के साथ उनकी पिक्चर्स नहीं आती थी? क्या कोयटा में होने वाली कॉन्फ्रेंसों में, मीडिया वर्कशॉपों में उनको नहीं इनवाइट किया जाता था? कौन करता था ये सब कुछ? डाल तो आज पॉलिटिशियंस पर दिया गया है, डाल सहाफ़ियों पर दिया गया है, डाल पॉलिटिकल पार्टीज पर दिया गया है, लेकिन क्या करें, हम तो हर दौर में जिसे कहते हैं खड़े रहते हैं। सियासी जमातें कभी हमारे साथ आती हैं जब ज़ेरे ताब आती हैं, फिर जब वो हुकूमत में जाती हैं तो वो किसी और के साथ चली जाती हैं, और फिर उनको हम ही लोग काबिल नफरत भी लगने लग जाते हैं, सहाफ़ी बुरे लगने लग जाते हैं, ये फेक न्यूज़ के मौजूद लगने लग जाते हैं। अफजल भट्ट साहब यहाँ बैठे हुए हैं, हमारी PFUJ के सरबराह हैं और एक तवील अरसे से सरबराह हैं, इन्होंने हर दौर देखा है और ये कोई पहली दफ़ा नहीं देख रहे कि मीडिया सेंसर हो रहा है या मीडिया अंडर अटैक है, या ये पहली दफ़ा खड़े भी नहीं हो रहे, या पहली दफ़ा ऐसा नहीं है कि बात भी नहीं कर रहे। लेकिन मैं सिर्फ एक चीज़ चाहता हूँ कि हमें एटलीस्ट वो हाथ तो आइडेंटिफाई करके बात करनी चाहिए, बजाय इसके कि हम वो ढके छुपे लफ्ज़ों में बात करते रहें। अगर फौज करती है तो बात करें ना, नाम लेके कि फौज करती है ये। हम क्यों बार बार मुख्तलिफ फौज के मोहरों का नाम लेते रहें? उन मोहरों की क्या हैसियत है? आज अगर हम शहबाज शरीफ साहब पर तनकीद कर लें, आसिफ ज़ई साहब का और पूरी अपोजिशन का मशकूर हूँ कि आपने अपने इस इवेंट पे गुफ्तगू का मौका दिया। यकीनी तौर पर ये जो कॉन्फ्रेंस है इसका मकसद तो एक मुशावरत था कि किस तरह से मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती के लिए
हकीकी जमहूरियत के अहया के लिए आगे बढ़ा जाए, तो वो गवर्नमेंट जो कि आप अपने आप को बहुत ही मुस्तहकम गवर्नमेंट कहती है, उसके कमज़ोर तरीन होने की सबसे बड़ी अलामत यह है कि आपको तीसरा वेन्यू शायद आज तब्दील करना पड़ा है इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के लिए। तो वह घबराहट जो है कि क्यों ये मुशावरत हो रही है, क्यों जमहूरियत की बात हो रही है, तो यही गवर्नमेंट के कैंप के अंदर जो एक इस सिस्टम को लेकर जो एक घबराहट है कि ये चलेगा नहीं चलेगा, जो एक लेजिटिमेसी का जो एक उनके ऊपर जो तलवार लटक रही है सर के ऊपर, तो ये उसकी बहुत बड़ी एक अलामत थी। बहरहाल जमहूरी सफ़र ने तो आगे बढ़ना है, चाहे जितनी कोई कदगने लगा ले, मीडिया को रोक ले, सियासत को रोक ले, जमहूरी सफ़र को रोकने की कोशिश कर ले, इसने तो आगे बढ़ना ही बढ़ना है हर सूरत में। तो इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर मैं अपोजिशन को सिर्फ यही कहूँगा कि आपकी जो एक कोशिश है मुल्क में हकीकी जमहूरियत की बहाली के लिए, इसमें जिस तरह बात की पहले मुझसे पहले बाकी साथियों ने, एजाज सैयद साहब ने, अफजल भट्ट साहब ने, कि अपना जो एक आपका सफ़र था माजी में, जो गलतियां आपसे हुई उसको ज़रूर देखना चाहिए कि ऐसा क्यों है कि जब कोई सियासी जमात इक़्तिदार में होती है तो उस वक़्त तो उसे जो है ये सब चीज़ें वो फरामोश कर देती है कि जमहूरी उसूल क्या हैं, जमहूरी तकाज़े क्या हैं, आज़ादी सहाफ़त कितनी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब अपोजिशन में होते हैं तो वही लोग आके जमहूरियत के अलमबरदार भी बन जाते हैं, वही आज़ादी सहाफ़त के अलमबरदार भी बन जाते हैं। मुझे याद है कि अफजल भट्ट साहब ने शायद इसका जिक्र पहले किया भी है कि जब यही पीका तहरीक इंसाफ के दौर में जब ये इसमें तरामीम लाई जा रही थी, तो शहबाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, पार्लियामेंट के बाहर जो सहाफ़ियों का कैंप था, वहाँ के शहबाज शरीफ साहब ने कंडेम किया था इस कानून को और कहा था कि मैं सहाफ़ियों के साथ खड़ा हूँगा। लेकिन आज वही जब वो हुकूमत में आए तो उनकी जो उसूल थे वो सारे बदल गए। तो जो तमाम सियासी जमातें हैं उनके जो उसूल होते हैं अपोजिशन में कुछ और, इक़्तिदार में आकर कुछ और। बहरहाल एक इस वक्त पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी को लेकर एक बड़ा ही मुश्किल दौर गुजर रहा है, जिसमें सियासी जमातों की जहाँ जिम्मेदारी बनती है, वहाँ हमारी सहाफ़ती बरादरी की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी मुल्क में जो हकीकी जमहूरियत है उसकी रेस्टोरेशन के लिए या उसके अहया के लिए हमारा जो किरदार बनता है, चाहे तमाम तर जो भी चैलेंजेस हैं, हमारे सहाफ़ी भाइयों ने भी इस सारी स्ट्रगल में जो हम देख रहे हैं पिछले 1.5-2 साल से पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल चल रही है, उसके अंदर सिर्फ सियासी जमातों ने स्ट्रगल नहीं की बल्कि हमारी कई सहाफ़ियों ने भी जेलें काटी हैं, मुश्किल सूरत हाल से वो गुजरे हैं और अभी भी गुजर रहे हैं। बहरहाल ये एक चैलेंजिंग टाइम है जिससे हम सब ने गुजरना है, इसका मुकाबला करना है, चाहे जमहूरियत को कोई थ्रेट है या आज़ादी सहाफ़त को थ्रेट है, इसका सब ने मिलकर मुकाबला करना है। और इसमें इंशाअल्लाह आप जो हमारी सहाफ़ती बरादरी है उसे भी अपने शाना बशाना आप पाएंगे अगर ये सारी स्ट्रगल जो है वो जमहूरियत की बहाली के लिए ही है। तो बहुत शुक्रिया आपका इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करने के लिए। और